पेटीएम के आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। सिर्फ मार्केट की मत सुनो, सिर्फ न्यूज को मत देखो, आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी जरूरी है। आप जब खुद एनालिसिस करते हैं तब आप ये बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि आपको पैसा लगाना है या नहीं लगाना, और उसके लिए जो आपको बेसिक जानकारी चाहिए वो आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो अभी हम पेटीएम का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं एंड आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पैसा लगाना है, पैसा लगाने से बचना है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम 3 साल का डेटा लेकर आपके साथ शेयर करने वाले हैं, 2019 का, 2020 और 2021 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या रेवेन्यू रहा है, कंपनी के प्रॉफिट्स या लॉसेस क्या हैं जो हैं आपके सामने आने वाले हैं, और कंपनी के एसेट्स हर साल बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, विल टॉक अबाउट दैट। और इसके बाद मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। तो यहां पर आप देखिए रेवेन्यू की अगर हम बात करें, 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 3,580 करोड़, जो कि 2020 में कुछ खास बढ़ा ही नहीं, कम हो गया उल्टा। यहां पर आप देख रहे हो 3541, ऑलमोस्ट 39 करोड़ का रेवेन्यू का लॉस हुआ है कंपनी को। अब उसके बाद 2021 में रेवेन्यू फिर नहीं बढ़ा, रेवेन्यू उल्टा कम हुआ है। इसका रीजन क्या हो सकता है? आप बहुत सारे रीजन दिमाग में सोच सकते हैं कि एक तो कंपनी डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा कर रही है, एक चीज के ऊपर फोकस नहीं है। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के मेजर कॉम्पिटिटर्स आप देखिए, यहां पे सिर्फ पेटीएम की बात नहीं है, गूगल पे सामने है, गूगल पे गूगल का है, यहाँ पे अमेजोन पे अमेजोन का है, अगेन एक कॉम्पिटिटर। हम फोन पे की बात करें, वॉलमार्ट का है। आपके सामने बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ व्हाट्सएप पे आपके सामने है, आपके सामने फ्री चार्ज है, आपके सामने मोबीक्विक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स कंपनी के सामने हैं। और कंपनी सिर्फ एक चीज पे फोकस ना करते हुए डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, कैश बर्न कर रही है। वो कैसे पता लग रहा है? यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट तो छोड़िए, लॉस कंपनी का देखिए। कंपनी का 2019 के अंदर 4236 4,236 करोड़ का लॉस कंपनी ने बुक किया है, जो कि उसके रेवेन्यू से भी ज्यादा है। तो कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को तो बर्न कर रही है, रेवेन्यू से ज्यादा खर्चा कर रही है। उसके बाद प्रॉफिट में हम जब देख रहे हैं, अगले साल लॉस थोड़ा कम हुआ है, 2943 करोड़ का कंपनी ने लॉस बुक किया है, जो कि 2021 में सिग्निफिकेंटली कम है। 1704 करोड़ का कंपनी ने लॉस बुक किया है। मैंने आपको ये बताया भी हुआ है, खैर ये होता भी है, बट यहाँ पे फिगर्स काफ़ी बड़ी हैं तो ऐसा बोल नहीं सकते, बट ऐसा होता है जनरली जब कंपनी अपना आईपीओ ला रही होती है तो दिखाने की कोशिश करती है कि हम प्रॉफिटेबल जा रहे हैं, तो प्रॉफिट्स को बढ़ाकर दिखाना या फिर अपने खर्चों को कम दिखाना, ये होता है। दिस इज अ जनरल थिंग, तो आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा। बट यहाँ पे क्योंकि फिगर्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम एग्जैक्टली ऐसा बोल नहीं सकते, बट आपके सामने है कि कंपनी के लॉसेस कम हो रहे हैं। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कंपनी जब आई थी तब आपने सुना होगा पेटीएम बहुत ज़्यादा कैशबैक्स देती थी, लोगों को बहुत मेजर कैशबैक्स मिल जाते थे जब वो रिचार्ज करते थे या पेमेंट करते थे, तो लोगों को बहुत सारे कूपन्स भी मिलते थे। बट अभी ना सिर्फ इतने कूपन्स आते हैं, ना उतने कैशबैक्स आते हैं, तो कंपनी ने वहाँ पे जो कंपनी का मार्केटिंग का कस्टमर एक्विजिशन की कॉस्ट थी उसे भी कम कर दिया है। एंड यहाँ पे हो सकता है इस रीजन से कंपनी के जो प्रॉफिट्स में, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लॉस कम हो रहा है। अब प्रॉफिटेबल कब बनेगी, इसके लिए ये एक बड़ा सवाल है कि प्रॉफिटेबल कब बनेगी। ज़्यादातर अगर हम बात करें, एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि प्रॉफिटेबल होने में भी पेटीएम को टाइम लगेगा थोड़ा, तो इट कुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो, तो टाइम लग सकता है प्रॉफिटेबल होने में। बट इससे इसके शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हम एग्जैक्टली सिर्फ इस चीज़ के ऊपर नहीं बोलेंगे, तो और भी चीज़ों के ऊपर हमें एनालिसिस करनी है कि क्या होगा। आप कंपनी के एसेट्स देखो, जब आप कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो तो आप कंपनी के अंदर ओनरशिप खरीद रहे हो, तो कंपनी के एसेट्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये भी आपको समझना ज़रूरी है। तो 2019 के अंदर कंपनी के पास एसेट्स थे 8767 करोड़ के, तो उसके बाद क्या हुआ, 2020 में वो एसेट्स बढ़े हैं, 10,303 करोड़ के एसेट्स हो गए वो 2020 में, बट 2021 के अंदर एसेट्स कम हुए हैं। ऑलमोस्ट आप यहां पर देख रहे हो कि 9,151 करोड़ के एसेट्स हो गए हैं कंपनी के, 10,300 से लेके 9,151 करोड़, तो वहां पे एसेट्स भी कम हुए हैं। ना सिर्फ कंपनी का आप कहते हो लॉस कम हुआ है, टर्नओवर कम हुआ है, एसेट्स भी कम हुए हैं, विच इज नॉट टू गुड। एसेट्स बढ़ने चाहिए, रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लॉस कम हो रहा है, प्रॉफिट भी जाने चाहिए, बट ठीक है, जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है 2010 में कंपनी शुरू हुई है। अब 2010 का मतलब क्या है कि अगर हम देखें अभी सिर्फ 11 साल हुए हैं, 11 साल एक कंपनी जिसका टर्नओवर आज की डेट में 3,000 करोड़ से ऊपर का है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। और क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, बहुत तेज़ी से चेंजेस आ सकते हैं, तो देयर इज सो मच कि बहुत कम टाइम में कंपनी बहुत सारे चेंजेस लेकर आ सकती है। हो सकता है जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि टाइम लगेगा। विजय शेखर शर्मा जो कंपनी के फाउंडर हैं, सीईओ हैं, वो एक रेवोल्यूशनरी इंसान है, तो वो अपने दिमाग में क्या विजन लेके चल रहे हैं
एग्जैक्टली आप और मैं इसे नहीं बोल सकते, बट यस अगर आप उनके ज़्यादातर इंटरव्यू सुनेंगे सो यू विल गेट टू नो कि वो कंपनी का एक बहुत पॉजिटिव विजन लेके दिमाग में चल रहे हैं। अब यहां पर कंपनी आपको क्या ऑफर कर रही है, 18,300 करोड़ रुपए जो वो इस आईपीओ से रेज कर रहे हैं, इसके अंदर जो फ्रेश इशू है वो सिर्फ 8,300 करोड़ का है। समझिएगा 10,000 करोड़ रुपए वो पैसा है जो ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल क्या होता है, जिन लोगों ने कंपनी में पहले इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने शेयर्स डाइल्यूट कर रहे हैं। अब यहां पे जब इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स मार्केट में दे रहे हैं तो 10,000 करोड़ रुपए उन लोगों के पास जाएगा, और जो फ्रेश इश्यू होता है वो पैसा होता है जो कंपनी के पास आएगा। अब कंपनी इस पैसे का क्या करने वाली है, ये अगेन हमारी वीडियो के जो नेक्स्ट वीडियो का है जो टॉपिक है उसके अंदर कवर होने वाला है कि इस 8,300 करोड़ का कंपनी क्या करेगी। सो व्हेन यू विल लर्न अबाउट दैट, तब आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर अभी तक अगर आप हमें ये नहीं बता रहे हैं कि हमें एग्जैक्टली इन्वेस्ट करना है नहीं करना, तो मैं आपको बोलूँगा अभी नेक्स्ट वीडियो को वेट करो, क्योंकि अभी भी कुछ और जानकारी देनी बाकी है। तो आप कहोगे सर आप अभी तक नहीं बता रहे तो हम कब इन्वेस्ट करेंगे। देखो एक चीज़ और होती है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन IPO आया है, मान लेते हैं 8 तारीख को आया है, तो आप 8 तारीख को ही इसमें अपना बिड प्लेस कर दो, वेट करो। ज़रूरी नहीं कि आप डे 1 पे ही अपना बिड प्लेस करेंगे, आप डे 2 का वेट कीजिए। एटलीस्ट जो डे 2 की हम बात कर रहे हैं तो आधा दिन निकलने दीजिए, तब तक आप ये चेक कर सकते हैं कि कंपनी का जो IPO कितना सब्सक्राइब हो रहा है, उसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है, उसका लेटेस्ट GMP क्या है। जब हमें लिस्टिंग गेन चाहिए तो हमें दो चीजें समझनी है। लिस्टिंग गेन के लिए उसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है और उसका लेटेस्ट GMP क्या चल रहा है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं। और भी जैसे मैंने बोला कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपको बतानी है। अभी के लिए आपको जानना जरूरी है कि 8 से लेकर 10 तारीख तक कंपनी का जो IPO है वो आपके लिए लाइव है, अपनी बिड प्लेस कर सकते हो। डे 2 तक आपको जनरली वेट करना चाहिए, ना सिर्फ इस IPO के लिए, किसी भी IPO के लिए, सो दैट आपको एक्जैक्टली स्टेटस पता चल रहा है मार्केट में चल क्या रहा है। क्योंकि यहाँ पे जब आपको IPO में शेयर्स अलॉट होते हैं, लॉटरी सिस्टम होता है, तो किसी को भी मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं जिसने पहले अप्लाई किया था उसे मिलेगा, जो आखिरी दिन पे भी अप्लाई कर रहा है उसे भी डेफिनेटली अलॉटमेंट मिल सकती है। प्राइस रेंज आपके सामने है कि 2080 से लेके 2150 तक आपको यहाँ पे प्राइस रेंज आता है बुक बिल्डिंग IPO, क्योंकि तो यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी आप कट ऑफ प्राइस पे लेके चलोगे तो 12,900 रुपये की है। तो आपको एक शेयर नहीं मिलता, आपको लॉट में करना है। तो 6 शेयर्स का यहाँ पे लॉट है। 18,300 करोड़ रुपए कंपनी रेस कर रही है। 15 तारीख को कंपनी का अलॉटमेंट हो जाएगा। जिन लोगों को अलॉटमेंट में शेयर्स नहीं मिलेंगे 16 तारीख को रिफंड, और 17 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में आपको शेयर्स दिखेंगे। सो अब क्योंकि ये इतना बड़ा IPO है, इसीलिए इसके ऊपर मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो इफ यू वांट कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लिस्टिंग गेन और GMP के ऊपर बात करें, सो दैट यू विल गेट टू नो एग्जैक्टली कि आपको पैसा लगाना है या नहीं लगाना, तो आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना चाहिए। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड देन आई विल टेल यू व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू। सो फाइनली अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। कुछ सवाल हैं आपके जो आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं, डेफिनेटली आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप IPO में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, तो तुरंत अपना डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। लीडिंग ब्रोकर्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो अपस्टॉक्स के ऊपर, एंजल वन के ऊपर, Paytm के ऊपर जाकर अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। सो जस्ट ओपन योर अकाउंट. I will see you in the next video. Till that time, be super excited and go self-made.